बीबीसी न्यूज के अभिनव ने जो जानकारी साझा की है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर मैं पढ़ना चाहता हूं। पिछले 3 दिनों में एबीपी न्यूज नेशनल से बिना नोटिस दिए 37 पत्रकारों को निकाल दिया गया है। आपने अविशार शर्मा को सुना, आर्टिकल 19 का भी थोड़ा बहुत न्यूज़ दिखाएंगे। और जो लोग भी रिपोर्टर के नौकरी चले जाने के ऊपर, स्पेशली एबीपी न्यूज़ एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन जहां पर इतने सारे रिपोर्टिंग किए जा रहे थे, जिसके ऊपर बेस करके आज 37 आदमी का नौकरी चला गया। आप ये सोचिए, जिस देश में जर्नलिस्ट का कलम किसी और को नौकरी दे सकता था, आज उसका नौकरी नहीं है। माने कलम का जोर, पेन का जोर आज कुछ भी नहीं है। लोग कहते रहे जो आप रिपोर्टिंग कीजिए, सब जर्नलिस्ट को ये कहते रहे गोडी मीडिया कोई बन गया, कोई गवर्नमेंट के फॉर में बन गया, कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बन गया, बट देश का रिपोर्टिंग किसी ने नहीं किया। आज ये एक आर्टिकल हर महीना नहीं छपता है हमारे देश में कोई भी बड़ा पेपर में, जो कितना जन को नौकरी मिला, कितना जन का नौकरी गया, कितना जन को नौकरी मिला, कितना जन का नौकरी गया। बाहर के देश में जो लोग जा रहे हैं, कितना जो नौकरी लेके जा रहे हैं, कितना जन का नौकरी जा रहा है। अमेरिका में कितने आदमी को नौकरी मिला, कितना जन का नौकरी गया, फ्रांस में कितना आदमी को नौकरी मिला, ये हर महीना रिपोर्ट होना चाहिए था। बट हमारे देश के सांबादी लोग इनको रिपोर्ट ही नहीं समझे। मोदी जी क्या कह रहे हैं, मोदी जी क्या कहेंगे? मोदी जी को जो कहना था कहकर 2014 में जीत गए। उसके बाद तो ये रिपोर्टिंग होना चाहिए था जो कितना जन को नौकरी बीजेपी गवर्नमेंट दे पाया, कितना जन का नौकरी बीजेपी गवर्नमेंट खा पाया, बीजेपी गवर्नमेंट के पहले कितना लोन था बाहर से और अब कितना लोन है। यही तो मंथली न्यूज़ होना चाहिए था। दिहाड़ी मजदूर लोग हट के जा रहे थे वापस, तो गवर्नमेंट के पास कोई डाटा नहीं है मान लेते हैं। बट अगर टाइम्स ऑफ इंडिया, हमारे देश के जितने भी बड़े बड़े पेपर्स हैं, अगर बोलते जो हम लोग के वेबसाइट में आके आपके इलाके में कितना आदमी का डेथ हुआ, उनका नाम, उनका आधार कार्ड सब रजिस्ट्रेशन दो, डेथ सर्टिफिकेट को रजिस्टर करवाओ, तो ये क्या बहुत मुश्किल होता हमारे देश में रिपोर्टिंग लाना, जो हमारे देश में कितना आदमी का डेथ हुआ वो पैदल चलते चलते। एक भी कोई भी न्यूज़पेपर, कोई भी टीवी चैनल ये रिपोर्ट करना ही नहीं चाहता है कि हमारे देश के सांबादिक लोग ही नौकरी दे सकते थे। अनएम्प्लॉयड यूथ लोग रास्ते में रो रहे हैं, तो क्या टाइम्स ऑफ इंडिया, एबीपी न्यूज़, न्यूज़ 18, रिलायंस, सब कोई एक अनएम्प्लॉयड लोग का क्या बैंक नहीं खोल सकता था, जहां पर अनएम्प्लॉयड लोग पैसा भेजते और उस पैसे से नौकरी होता, उस पैसे से इन्वेस्टमेंट होता, वो पैसा वापस नहीं करना पड़ता, वो उसके नाम से शेयर बन जाता ताकि कंपनी का प्रॉफिट उसको मिले, बैंक से पैसा ना चोरी करना पड़ता। हमारे देश का जो भी सिस्टम आप देखिए वो गलत है। आज सांबादी लोग ये रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं, कैसे वो लोग नौकरी देंगे? आज सोचिए, हर स्कूल, हर कॉलेज के साथ कोई पेपर का अगर टाई अप होता और बच्चे लोग पुराना खबर का कागज़ पढ़ते, जमा देते, खाता बुक्स जमा देते, सेल करते, और उसी का इन्वेस्टमेंट अगर न्यूज़पेपर हाउस के ऊपर करते। आज यूट्यूब लोग जो मेंबरशिप मांग रहे हैं सिटीजन लोग से, इसलिए तो हमारा चैनल चल रहा है। आज यूट्यूब वाले लोगों को ऐड मिल रहा है क्योंकि वो लोग सच बात बोल रहे हैं। सच कुछ नहीं होता है, आप गवर्नमेंट के फॉर भी सच बोल सकते हैं, बट क्या सच बोलिएगा? अगर उन्होंने 1 लाख नौकरी दिया और 1 करोड़ नौकरी खाया, तो यही बोलिए ना, आप सच ही बोलिए ना, फॉर में बोलिए ना, किसी के अगेंस्ट में बोलिए। ये देश का भाग्य मंदिर से लिखा जा रहा है, जो लोग लाखों लाखों लोग को खाना खिलाते हैं, आप लोग बोलते नहीं हैं। कितने सारे लोगों को मंदिर के थ्रू नौकरी मिलता है, ये आप लोग बोलते नहीं हैं। कितना आदमी को नौकरी मस्जिद के थ्रू मिलता है, ये आप लोग बोलते नहीं हैं। कितना आदमी को नौकरी चर्च के थ्रू मिलता है, ये आप लोग बोलते नहीं हैं। कहाँ से नौकरी जनरेट होगा? आज कलकत्ता यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, आईआईटी, एमबीए से जो लड़के लोग पास करके जा रहे हैं, हज़ारों लाखों खर्चा करके पढ़ रहे हैं, तो उनका कुछ पैसा क्या इन्वेस्ट होकर हमारे देश में फिर से नौकरी क्या जनरेट नहीं हो सकता था? इसी के लिए गूगल जाके पतेशिया को काम करना पड़ेगा। ये टैलेंट क्या हमारे देश में नहीं यूज़ हो सकता था? एक भी कोई भी न्यूज़पेपर में कहीं स्टूडेंट्स लोग का थॉट प्रोसेस ही नहीं है। दिल्ली का पूरा स्कूलिंग सिस्टम चेंज हो गया, वहाँ पर अभी स्किल ट्रेनिंग दिया जा रहा है, उनको कैसे इनकम दिया जाए ये लेके काम किया जा रहा है। क्या काम कर रहे हैं? कॉलेज से निकलने के बाद कौन सा ग्रुप ने कॉलेज से पैसा लेकर अपना इंडस्ट्री खोला? स्टार्टअप का क्या हाल है हमारे देश में। 100 स्टार्टअप खुलता है तो 90 बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? नो रिपोर्टिंग। हमारे देश के सांबादी लोग ये नहीं लिख पाए जो नेक्स्ट मंथ में टाटा इतना नौकरी जनरेट करेगा,
नेक्स्ट मंथ में इंडिया टुडे उनके साथ एग्रीमेंट करके स्टूडेंट्स लोग के साथ इतना करोड़ रुपया उठाकर हम लोग आईटी हब खुद ही खोलेंगे और बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट लोग ला के जगह भी दे देंगे, बिल्डिंग भी बना देंगे, टैलेंट भी दे देंगे। खाली बोलेंगे आप लोग इनको नेक्स्ट महीना से सैलरी दो एंड इनको काम में लगाओ। तो वो ऑफिस अमेरिका में खुले, इंडिया में खुले, क्या फ़र्क पड़ता। आज चाइना 20 साल पहले से हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करके हर जगह को टेक ओवर किया थ्रू अदानी। ये सभी को ही जानते हैं, हर पोर्ट हर जगह चाइना का पैसा है, बट हमारे देश के हर लोग चुप हैं। आज बहुत ही गंदा लग रहा था जो ये सुनकर जो सांबादिक लोग का नौकरी जा रहा है, बिकॉज हमारे देश के जर्नलिस्ट लोगों ने मोहन बागान ईस्ट बंगाल के जैसा साइड ले लिया, जबकि ये कोई खेला नहीं था। सिर्फ सिटीजन्स के ऊपर ये लोग आज तक रिपोर्टिंग ही नहीं कर पाए। आज से 8 साल भी नहीं, 2014, आज से 9 साल पहले हमने न्यूज़पेपर में एक रिपोर्टिंग देखा था दिल्ली में, जब मम्मी को देखने जा रहे थे, तो उधर लिखा हुआ था 45 न्यूज़पेपर यूनाइट टू ब्रिंग सॉल्यूशन बेस्ड न्यूज़ इन इंडिया। वेयर इज़ दैट सॉल्यूशन? समाधान कहाँ पर है? अगर हम लोग ये रिपोर्टिंग करके छोड़ दे जो इतना जन का नौकरी गया, उन्होंने ये कहा था, उन्होंने वो कहा था, कॉरपोरेट लोगों ने इनको ऐड देना बंद कर दिया, सो व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप वी आर गोइंग टू टेक? हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या लेंगे इस देश के सांबादिक और न्यूज़पेपर और टीवी चैनल्स के लिए? टीवी चैनल्स का रोल क्या होगा इन फ्यूचर? आज ये हमारे देश के हर सांबादिक, हर चैनल को मीटिंग बुलाना पड़ेगा और इसी के ऊपर बोलना पड़ेगा। किसी यूट्यूब को पकड़ लेते हैं, आप लोग इतना हैप्पी क्यों होते हैं? आज तक हमको समझ में नहीं आया। इफ़ वी आर स्पीकिंग बेटर देन यू देन वी आर बेटर देन यू। इसके लिए किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए आप लोगों से। कौन बुलाएगा, कौन कौन अवार्ड देगा, क्या फ़र्क पड़ने वाला है? सच सच ही रहेगा। अगर क्लास 8 का लड़का कल कोई ब्राइट आइडिया लेकर आता है, उसको तो आप लोग प्लेटफॉर्म ही नहीं दे सकिएगा। इतना ही सारा कंपटीशन करवाते हैं, क्विज कंपटीशन करवाते हैं, क्या फ़ायदा है? जब एक 2000 शून्य पद के लिए जब 2 लाख नौकरी के लिए 500 रुपये का आवेदन आता है, वो पैसा को व्यवहार करके हमारे देश में क्यों नहीं इंडस्ट्री खोला जाता है? क्यों कोई पेपर ये लेके नहीं लिखता है? आई डोंट नो। जब बीजेपी देश का कवाड़ा कर रहा था, पूरा देश का भविष्य बिगाड़ रहा था, इंटरनेशनली बदनाम कर रहा था, तब भी कुछ पेपर को मिल गया उनके बारे में कुछ पॉजिटिव कहने के लिए। आई एम सॉरी टू से, जो यही होना था शायद हमारे देश के साथ, इसी का नाम नतीजा होता है जिसको कहते हैं भाग्य का फल। अगर आप कांटा बोओगे तो कांटा ही तो पाओगे, इसके बाहर में क्या हो सकता है? टुडे इज़ वेरी सैड डे। I don't know what tomorrow will be, but I think it is the right time to sit, to plan, to execute and work with the citizens of India. तभी हमारे देश में चेंज आएगा। आप जाके आश्रम सब में इंटरव्यूज़ लीजिए, आज आप मस्जिद में जाके इंटरव्यूज़ लीजिए, जो लोग क्या सोचते हैं, आप चर्च में जाके इंटरव्यूज़ लीजिए। मणिपुर में जो 200 चर्च जल गया है, 200 पोप का इंटरव्यू कीजिए, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? आज बीजेपी कोई देश का सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि उनको भविष्य नहीं मालूम है, इसलिए वो इतिहास लेके खेल रहे हैं ताकि फ्यूचर में किसी को कुछ जवाब ही नहीं देना पड़े। अगर हार जाए, हार गए, क्या फ़र्क पड़ेगा उनको? कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। पीएम केयर फंड में कितना पैसा है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप किसी के साथ एग्रीमेंट करके महीने में 2 लाख रुपया सिटीजन्स ऑफ इंडिया जनरेट कर रहे हैं, कोई स्कूल से, कोई कॉलेज से, कोई ऑफिस से, वहाँ से हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। इसके लिए सांबादिक का कलम चलना चाहिए। सांबादिक हार नहीं सकता है, वो आर्मी से भी बड़ा काम करता है अगर उसका पेन देश के लिए लिखे तो। इससे ज़्यादा आज हमको कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि भविष्य हमारे ही हाथ में है, आपके हाथ में है, कोई एक जर्नलिस्ट के हाथ में। बहुत जर्नलिस्ट लोगों ने जान दे दिया, कप्पन जैसे जर्नलिस्ट को जेल भी कर दिया गया। फॉर व्हाट? आज का ये दिन देखने के लिए। आई डोंट बिलीव इन एनी गोडी मीडिया, पॉडी मीडिया, सॉडी मीडिया। I just believe a journalist should generate employment and should write that in the front page only. I am Naresh Jain. Thanks for watching भावनामुख। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अगर इच्छा हो तो करिएगा, नहीं करिएगा क्या फ़र्क पड़ने वाला है। अगर आपको फ़र्क पड़ता है तभी जाके सबके साथ शेयर कीजिएगा, सबके लिंक के नीचे दीजिएगा। दिस इज़ व्हाट रिपोर्टिंग शुड बी। जर्नलिस्ट लोग का हाथ पकड़ के देश को आगे बढ़ना है, पीछे नहीं जाना है, रोना नहीं है, और ये गल्प भी नहीं करना है जो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया। कल से लग जाइए काम में। धन्यवाद। कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में,
यहाँ पर अकेले हमारा मकान थोड़ी है। तो इस जिस मकान की बात राहत इंदौरी साहब कर रहे थे, जिसका इशारा कर रहे थे, वो इशारा मुड़ता है मीडिया संस्थान की तरफ, नोएडा की फिल्म सिटी की तरफ। क्योंकि जो लोग के अभियान के एक संगठित गिरोह का हिस्सा रहे, जिन लोगों ने इस देश में हिंदू मुस्लिम किया, विपक्ष के खिलाफ जो है पूरा कैंपेन चलाया, पूरी मुहिम चलाई, नरेंद्र मोदी के लिए पता नहीं कैसे कैसे कार्यक्रम बनाए उनको विश्व गुरु साबित करने के लिए, वहां पर कत्लेआम हुआ है, कत्लेआम। जी हां, जिंदगी को साफ कर दिया गया है उनके भविष्य से, काट दिया गया है उनके मुस्तकबिल से। और मैं बात कर रहा हूं एबीपी न्यूज की। जी हां, एबीपी न्यूज, जिसको कुछ लोग एबीवीपी न्यूज भी कहते हैं क्योंकि उसका रुझान संपूर्ण तरीके से दक्षिणपंथी है। तो वहां के संपादक, वहां के सीईओ, वहां के मालिक मुलाजिमों, अपने साथियों, अपने पत्रकारों, अपने तकनीशियनों को नौकरी से निकालने का बड़े पैमाने पर एबीपी न्यूज में छटनी हुई है। एक से एक लोग जो आप 20 साल से काम कर रहे थे, जो लोग एबीपी न्यूज बनने के दिन से वहां से जुड़े हुए थे, उन जिन लोगों की पगारें करोड़ों में है, लाखों में है, उन काम करने वाले लोगों को भी हटा दिया गया है, उनके भविष्य को अंधकार में बना दिया गया है। अजय तिवारी ने क्या ट्वीट किया है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। मैंने होश संभाला, पढ़ाई पूरी की और हाथ में कैमरा थाम लिया। 25 वर्षों से टेलीविजन कैमरे के पीछे खड़ा हूं। कैमरे पर जब भी मेरी जरूरत लगी, मैं एक कॉल पर आया और उसका ग्रिप पकड़ लिया। सुबह, शाम, रात, बरसात, आंधी, पानी, तूफान, कभी भी मैंने कैमरा को हाथों से छूटने नहीं दिया। कई बार तो हिल गया मैं, पर कैमरे को हिलने से बचाया। पत्नी अस्पताल में थी, बच्चे का जन्म हुआ, पर मैं कहीं दूर अपने कैमरे के साथ खड़ा था। मां की मौत हुई, पापा जी ने दम तोड़ दिया, लेकिन मैं टीवी कैमरे के लिए कहीं और घूम रहा था। जन्म, मृत्यु, तीज त्योहार, शादी के अवसर पर परिवार के साथ नहीं, कैमरे के साथ रहना चुना था मैंने। पैसे की भूख नहीं थी, पर इसी कैमरा की वजह से छोटी सी तनख्वाह आती थी, जिससे बच्चों को ऊपर तक की पढ़ाई का ख्वाब देखा था मैंने।